आचार्य हेमचंद्र के शब्दों में बहुत अच्छा मर मिलेगा कि आश्रवो भव हेतु स्यात् संवरो मोक्ष कारणम। अब आज की भाषा में कहें तो आश्रव का मतलब हो गया सारा नकारात्मक भाव और संवर का मतलब हो गया सकारात्मक भाव। ये दो ही रास्ते हैं। एक रास्ते से जाएं तो आपको आगे दुख के कांटे बिछाए हुए मिलेंगे, एक रास्ते से जाएं तो आपको सुख के कांटे, सुख मिलेगा, कोई कांटा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए धार्मिक व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वह धर्म की क्रिया करे तो उसके साथ साथ भाव विशुद्धि का भी ज्ञान प्राप्त करे, भावों को समझने का प्रयत्न करे। जैन परिभाषा में औदैहिक भाव और क्षायोपशमिक भाव, एक कर्म के उदय से होने वाले भाव हैं और एक कर्म के विलय से होने वाले भाव हैं। बस दोनों को ठीक समझ लें, इतना ज्ञान प्राप्त कर लें, ये हमारी आत्मविद्या। आत्मविद्या, आत्मविद्या का मतलब कि भावों को ज्ञान प्राप्त कर लेना बहुत बड़ा ज्ञान है। इतना बड़ा ज्ञान है कि चाहे आप विश्वविद्यालय की कितनी डिग्री प्राप्त करके आए हैं, पर जब तक भावों को नहीं जानते आपको पूरा ज्ञान नहीं होता। और उनको समझ लें तो सारा हो जाता है। कुछ वैज्ञानिक हैं जो हमारे बहुत संपर्क में हैं। एक दिन आचार्यवर दिल्ली में थे तो वहाँ उस समय के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आज भी हैं, वृद्ध हो गए अब तो शायद, डॉक्टर राजा रमन्ना, जो अणु वैज्ञानिक और बड़े प्रसिद्ध नाम वाले वैज्ञानिक थे। आए, आकर आचार्य तुलसी से बोले कि मैं अनेकांत को समझना चाहता हूँ, बहुत वर्षों से इच्छा है शाद्वाद और अनेकांत को समझने की, मौका नहीं मिला। गुरुदेव ने मुझे कहा, हम लोग गए, एक दूसरे कमरे में बैठे, घंटा भर बातचीत की। अब बातचीत के बाद जब वे आए, आकर बोले आचार्य जी, स्वामी जी कहते स्वामी जी, अब मुझे इतना यह सारा स्पष्ट हो गया, मैं नहीं जानता था, अब इतना स्पष्ट हो गया, अब आप मुझे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बुलाएं तो मैं आने को तैयार हूं। क्योंकि जब भाव के साथ संपर्क हो गया तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। इसलिए आत्मविद्या को भी थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयत्न करें।